हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया।
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का तजस्सुस हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम ख़ास करके आपके लिए तश्कील दिया गया है। आप अपने सवालों के जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिनको किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है। आप हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि डॉक्टर MM रज़ा एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर MM रज़ा साहब के मशवरे हासिल करना चाहते हैं, उनके मशवरे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है फिर भी आप जो है नंबर नोट कर लीजिए और डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेजडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाज़रीन डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। आज प्रोग्राम में नाज़रीन जो भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और उनका फ़ोन लग गया तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए या जिनके बारे में मालूमात हासिल करना है उनका नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए और जगह का नाम बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। जब आपका सवाल पूरा हो जाए तो उसके बाद टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक इशूज़ पर
और उन्वानात पर रोशनी डाली है और हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते कि 9 रत्न की अंगूठी पहने तो उसके असरात क्या होते हैं? बेहतरीन सवाल है आपका। सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि राहिल साहब का सवाल है 9 रत्न, 9 गौहर जो होते हैं सितारों को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों के हाथ में वो अंगूठियाँ होती हैं जिनका साइज़ छोटा छोटा रहता है, 10 सेंट्स या 15 सेंट्स का होता है, छोटी मकदार में रहते हैं। 9 कंकोरों की मतलब 9 गौहरों की 9 कंकोरों की ये अंगूठी बनाकर पहन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पहले से उनके हाथ में अंगूठी रहती है, कहते हैं कि कोई फ्रेंड ने हमें तोहफे में दिया है, हमने सोचा कि बना लिया, पता नहीं कौन सा सितारा गर्दिश में हर चीज़ में काम हो जाएगा, इसलिए हमने पहन लिया। तो इसके असरात क्या होते हैं बता दूं। यहाँ पर 9 रत्न की जो होती है अंगूठी, सबसे पहले हम जो बताते हैं जम थेरेपी, हम जो बता रहे हैं तिब्बे सुन्नती, इसमें अगर आपको मतलब जो गौहर होता है, अगर आपको एक्शन करना है, आपको रिजल्ट देना है, उसकी मकदार कम से कम 2 कैरेट की रहना है। 2 कैरेट का नीचे का जो गौहर होता है उसके अंदर उतनी जान नहीं होती जितनी जो इफेक्ट, जितनी जो जान होती है 2 कैरेट के ऊपर। छोटी मिसाल, टैबलेट जो होते हैं, टैबलेट क्या करते हैं एमजीस में होता है, 250 mg है, 500 mg की टैबलेट है, 600 mg की टैबलेट है, 650 mg की टैबलेट है, 750 की mg, मतलब डोज होते हैं, टैबलेट्स में पावर होता है। इसी तरीके से जमोलॉजी में, जम थेरेपी में, मतलब जवाहरात में भी मकदार का होना ज़रूरी होता है। मकदार अगर कम हो तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, जैसे कि शो के लिए पहनते हैं। अब रही बात जो 9 रत्न की मिलाकर पहनते हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे साइजेस में होते हैं, वो पहन लेते हैं कि 1-2 क्यों पहनना है, सारे मिलाकर पहनना है। यहाँ पर वही मिसाल होगी, सामने आपके तमाम फ्रूट्स रखे हुए हैं, तमाम मेवे रखे हुए हैं। कहा जाता है कि साइंटिफिकली कुछ मेवों के साथ कुछ मेवों को मत खाएं, क्योंकि ये मेवे खाने से ये मेवा आपको साइड इफेक्ट करेगा, एक साथ में आप नहीं खा सकते। कुछ मेवे खाने के बाद आप पानी पीछे ही नहीं पी सकते, खांसी आ जाएगी, तबीयत बिगड़ेगी। बहरहाल मतलब कुछ चीज़ों को एक बार में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं 2 साल से लगातार जवाहरात करिश्मे में जवाहरात का असर क्या होता है, इंसानी जिंदगी के ऊपर इसके असरात क्या होते हैं, इसका इफेक्ट कैसे रहता है। तो ये हिसाब से जवाहरात में भी कुछ जवाहरात कुछ गौहरों को दोस्ती बनाते हैं, कुछ गौहरों को साथ दुश्मनी रहती है। क्योंकि हमने जो डिस्कस किया था, जिस तरह इंसान का अपना मिजाज के मुताबिक दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, उसी तरीके से सितारों में भी कुछ दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। तो हर सितारों से लेकर अलग अलग गौहर होता है, अलग अलग जवाहर होता है। तो ये हिसाब से ये गौहर जो होते हैं, ये जवाहरात जो होते हैं, ये जो नगीने जो होते हैं, इनमें भी कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं। अगर आपने तमाम को मिलाकर पहन लिया, उसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आज सुबह में चांद ग्रहण गुजरा, सुबह 4 बजे से लेकर 4 मिनट पर, और रहा 8:23 पर सुबह चांद ग्रहण था, जिसका इफेक्ट था। बहुत से लोगों ने उसका जो नमाज आयत वगैरह जो होती है, नमाज़ों को भी अदा किया है। और बहुत से लोगों ने मतलब हर धर्म के हिसाब से जो होता है, बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं हिंदू धर्म में, क्योंकि चांद ग्रहण है उसके लिए। मतलब जब चांद ग्रहण होता है या सूरज ग्रहण होता है, उस समय में लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए, उसको ये करने के लिए मतलब मन्नतें मांगते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो अदा करते हैं। तो ये हिसाब से बहरहाल तो सितारों में क्या होता है, कुछ सितारे कुछ सितारों से दुश्मनी रखते हैं। यहाँ पर छोटी मिसाल, एक है चांद, चांद के साथ है ज़ुहल। अगर दोनों जब मिल जाते हैं, इंसान की जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर देते हैं, क्योंकि चांद और सैटर्न की मिलती नहीं, बनती नहीं है। इसी तरीके से आफताब, जैसे कि सूरज कहा जाता है, आफताब और सैटर्न की नहीं बनती, दोनों में झगड़ा हो जाता है, मतलब दोनों की नहीं बनती, दोनों दुश्मन सितारे होते हैं। इसी तरीके से जुपिटर सैटर्न दुश्मन होते हैं। तो जवाहरात में क्या होता है, अगर आपने 9 मिलाकर पहन लिया, आपने 9 को मतलब अंगूठी पहन ली, इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट्स बढ़ने के इम्कान ज्यादा रहते हैं। बहरहाल लेकिन जो आप पहनते हैं 9 रत्न में, उसका साइज छोटा होता है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आपको अगर इफेक्ट पहुंचना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये जवाहरात आपकी जिंदगी पर असर करना है, उसकी मकदार कम से कम 2 खीरात की होना है। खीरात कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कैरेट कहा जाता है। 200 मिलीग्राम इक्वल टू 1 कैरेट कहते हैं। जो मिलीग्राम में जो वेट होता है जवाहरात का, 200 मिलीग्राम का जो होता है 1 खीरात, 1 कैरेट कहते हैं। तो ये हिसाब से
मिनिमम आपको 2 कैरेट एंड अबोव पहनना है, तभी आपको इफेक्ट करेगा। रही बात नवरत्न की, तमाम मिलाकर आप एक अंगूठी में नहीं जुड़वा सकते, नहीं पहन सकते। ये पहनने से आपका इफेक्ट में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां बढ़ने के इम्कानात ज्यादा रहते हैं। आपने अगर सफर करने में एक ही कार में अगर दुश्मन को बिठा दिया, दोस्त को बिठा दिया, सफर चल रहा है, दोनों में छेड़खानी होगी, कुछ भी हो सकता है सफर में। खुशहाल का सफर मतलब परेशानी सफर में बदल सकता है, क्योंकि मिजाज के हिसाब से झगड़ा हो जाता है, परेशानी हो जाती है। सेम इसी तरीके से बहुत से लोग आते हैं कि हम देखते हैं समाज में, अगर सफर करना है, अगर देखते हैं अगर उसकी कुछ नहीं बनती तो कहते हैं कि पहले वो जनाब को जाने दो, साहब बाद में मैं आऊंगा। क्यों? मतलब अगर हम साथ में बैठ जाएंगे, थोड़ा बातें शुरू हो जाएंगी तो मतलब झगड़ा, मतलब परेशानी बढ़ जाएंगी, मुश्किल बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से जवाहरात में भी अगर आपने जुड़वा कर पहन लिया, उसमें मुश्किलात भी हैं, परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं जवाहरात पहनने से पहले, नगीनों को पहनने से पहले आप अपने बारे में जानना है कौन सा गौहर आपके लिए मुफीद रहेगा। जवाहर शो के लिए नहीं पहना जाता, सिर्फ के दिखावे के लिए नहीं पहना जाता, इसके बहुत से असरात होते हैं जिंदगी में। मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, परेशानियां जो भी हो उससे बाहर निकलने के बहरहाल जवाहर अच्छे से काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि सही बात है कि अगर गाड़ी में जा रहे हो, दुश्मन और दोस्त जब रहेंगे तो सफ़र जो है वो ख़राब हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, सफ़र अच्छा सफ़र परेशानी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मोहसिना बात कर रही हूँ, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से। मोहसिना, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे भाई के बारे में बात करना है रज़ा साहब से। भाई का नाम बताइए। भाई का नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन है। मोहम्मद कुतुबुद्दीन, उनकी तारीख पैदाइश? पैदाइश तारीख नहीं है, अम्मी का नाम मालूम है। जी, अम्मी का नाम बताइए। मुजीब बेगम है। जी, मुजीब बेगम। मुजीब बेगम, जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में, सवाल कर सकती हैं डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। मोहसिना सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, आप कैसे हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ डॉक्टर साहब। अपने भाई के बारे में जानना है? हाँ, बहुत तारीफ हो रही है आपके प्रोग्राम के बारे में जगह जगह पे, इसलिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम को इतनी आपने मतलब बढ़ावा दिया है कि आज जवाहर करिश्मा हर किसी का तराना बन चुका है। बहरहाल हम आपके मुतशक्किर हैं कि आप लोग हमारा प्रोग्राम बाकायदा देखते हैं, और बहुत से लोगों के कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम कोई मिस नहीं करते, शनिचर के 5 बजे बैठ जाते हैं, इसी के सुबह 9 बजे इतवार को देखते हैं, शाम में भी देखते हैं, मतलब जितने आपके प्रोग्राम आते हैं हम फिर घुमा घुमा कर देखते हैं, अच्छा लगता है। बहरहाल देखिए, आपने आपके भाई का जो नाम दिया है कुतुबुद्दीन, माँ का नाम दिया है मुजीब बेगम, इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि नाम के हिसाब माँ के नाम से देखा जाए मर्क्यूरी कमज़ोर। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में स्टेबल नहीं रहता, प्रोफेशन में परेशानियाँ आती हैं, कभी सोचता है कि जॉब करूँ, कभी सोचता है कि कारोबार करूँ, एक तरफ नौकरी की परेशानी रहती है, एक तरफ कारोबार में जाने की परेशानी, बीच में अटका रहता है, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब रहता है। अभी तक लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, तरक्की रुकी हुई है। साथ में वीनस खराब हो चुका है, जब वीनस खराब हो जाता है फाइनेंशियली मैटर में परेशानियां बढ़ जाती हैं, साथ में पर्सनल लाइफ मतलब जो इंडिविजुअल जो लाइफ होती है, शादी की जो लाइफ होती है, उसमें परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां इनके जायचे में दिखा रही हैं, ये मुश्किलात में बेचारा फंसा हुआ है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिसके पहनने से क्या होता है, एमराल्ड जो करेगा सबसे पहला जो असर करेगा वो है दिमाग पर, सोच बढ़ेगी। जब सोच बढ़ेगी इंसान नए नए आइडियाज़ ज़िंदगी में सामने आते हैं, गलतियां कम करता है, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनके जायचे में गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, ज़िंदगी में पीछे आ जा रहे हैं। बहरहाल एमराल्ड वाइट सफ़ेद दोनों पहनाने से ज़िंदगी में स्टेबल लाइफ रहेगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे लिए बात करना है। मेरा नाम फरजाना बेगम है, वालदा का नाम नज़ीर बेगम है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अकबर बाग से बात कर रही हूँ। फरजाना बेगम, माँ का नाम
फरजाना बेगम आपका नाम है और मेरी वालदा का नाम नजीर बेगम है। नजीर और बेगम। मेरी सेहत के लिए पूछना है आपसे। जी जी, अभी बात करवा रहे हैं। आप कहाँ, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा यही हैदराबाद। अच्छा 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 जी। अकबर बाग से बात कर जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। फरमाइए, अपने बारे में जानना है। जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरी वालदा का नाम नजीर बेगम है ओके और मेरा नाम फरजाना बेगम है। ओके, हैदराबाद से हैं आप। और मेरी जी हाँ, मेरी सेहत के लिए पूछना है। ओके, देखिए मोहतरमा, आपने नाम दिया है फरजाना बेगम, माँ का नाम अगर देखा है नज़ीर बेगम। इस नाम से अगर देखा जाए मिजाज के हिसाब से मरक्यूरी कमज़ोर, सैटर्न कमज़ोर, हैबत होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में रहती हैं। आपको लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अपने आप में सोच लेती हैं, खुद सवाल पैदा करती हैं, खुद जवाब ढूंढती हैं, खुद परेशान हो जाती हैं। ये है आपका दिमागी परेशानी। साथ में सेहत का अगर देखा जाए, बोन्स की प्रॉब्लम है, कमर का दर्द भी आएगा, थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन है, किडनी का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। साथ में हर चीज़ में रुकावटें हैं, घर में परेशानियां बहुत हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। ये सारे परेशानियां आपकी ज़िंदगी में हैं। एक तरफ से है दिमाग की परेशानी, सुकून नहीं है। दूसरी तरफ से है सेहत की जिस्मानी परेशानी, जिसमें आगे नहीं बढ़ पा रही है। तीसरी तरफ है घरेलू परेशानी। ये तमाम परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। 2007 से तकरीबन 8 साल से आप परेशान हैं। इसको ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुलजार अहमद गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। गुलजार अहमद गोरखपुर से बात कर रहे हैं। आप अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी, अपने बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश तो पता नहीं है। वालिदा का नाम है राजा बेगम। राजा बेगम। हाँ जी। जी, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ। अस्सलाम वालेकुम गुलजार अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका अंदाज जो सलाम करने का है ना, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखे आपको। शुक्रिया। मुझे ये जानना था, हमारे जो है लाइफ जो है कभी कभार जो है डगमगा जाती है। अपना घर नहीं है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गुलजार अहमद साहब, कभी कभार की बात क्या बता रहे हैं? यहाँ पर तो पहले शुरुआत से परेशानियां दिखा रही हैं आपकी जिंदगी में। हाँ जी, हाँ जी। जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको अक्ल आई है, जब से आपने होश संभाला है, वहां से जिंदगी में परेशानियां देखते आ रहे हैं। मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। कन्फ्यूजन ज्यादा, सही फैसला नहीं ले सकते। हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी का सपोर्ट भी नहीं है। एजुकेशन भी ब्रेकअप है, प्लानिंग बहुत है, फेलूर ज़्यादा है, नागहानी परेशानियां बहुत आते हैं। आपके ऊपर रूमर्स आते हैं, बदनामियां, तोहमत लगाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। घर की हालत भी सही नहीं है। आपको घर बनवाना है, लेकिन घर बनवाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी परेशानियाँ बहुत दिखा रहे हैं। लेकिन जायज़ के हिसाब से देखा जाए तो मेहनती इंसान हैं, हार्ड वर्कर हैं, फरिश्ता सिफत इंसान, मतलब हेल्पिंग नेचर, ये तमाम अच्छे खुसूसियात आपके अंदर हैं। लेकिन सितारों की गर्दिश ने इतना परेशान कर रखा है, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, नाकाम है। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर बता दूँ नाजरीन के लिए, बहुत से लोग जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो हम अंदाज़े बयान करते हैं, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, इसका मिमिक्री चल रही है आजकल। बहुत से लोग क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे ही आपको कॉल मिलता है, जैसे आप बात करते हैं, आपका अंदाज़े जो सलाम होता है बहुत दिल को छूता है, बहुत खुशी होती है। बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिपीट करते हैं, मिमिक्री करते हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हमारे जो कंपनी के जो नंबर्स हैं व्हाट्सएप हैं, उसे भेजते हैं और तमाम शायरियाँ जमाते हैं हमारे लिए। बहरहाल हम उनके मुतशक्किर हैं, शुक्रगुजार हैं। 3 दिन पहले क्या हुआ, दुबई से एक क्लाइंट आई थी। वो कह रहे थे डॉक्टर साहब, जैसा आप लाइव में बोलते हैं टीवी शो में, ऐसे ही बात कीजिए। क्योंकि जब रूबरू रहते हैं तरीका अलग रहता है बात करने का, आराम से बात करते हैं, पूरा समझाते हैं। लेकिन वो बता रही थी, हम आपका सिर्फ अंदाज़े बयां सुनने के लिए आए हैं। जैसे आप टीवी में बताते हैं, जैसे शो में आप बताते हैं लाइव में,
ऐसा ही हमारे बारे में बताइए। तो हमें बताना पड़ा, बाहर सब सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश है, दुबई से आई है मिलने के लिए, क्योंकि दुबई का हमारा थोड़ा जाने का डिले हो गया है, तो दुबई से यहाँ पर मिलने आए थे। बहरहाल तो अभी जैसे कि गुलजार अहमद साहब कहते हैं, अंदाज़ बयां जो सलाम करने का है अच्छा है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आप खुश रहें हमेशा से, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रही हूँ। जी नाम बताइए अपना। जी नरगिस बोल रही हूँ। नरगिस आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, कहाँ से बात कर रही? जी मैं निजामाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे मेरी आंटी के बारे में बात करना था। जी उनकी तारीख, उनके अपनी आंटी का नाम बताइए पहले। उनका नाम है शबीना सुल्ताना, उनकी मदर का नाम है राहतुन्निसा। वालदा साहिबा का उनकी क्या नाम है? राहतुन्निसा। राहतुन्निसा। जी जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा आवाज़ धीमी आ रही है, बताइए। डर डर के बोल रही हैं। जी सर, वही हम लोग आपके जम्स पर पहने थे ना, बहुत खुश हुए हम लोग, पूरे पहने हैं घर में, हमारे बहुत खुशी हम लोगों को। अब मेरी आंटी बची हुए थे, उनके लिए मंगाना चाह रहे थे, तो उनके बारे में मंगाने के लिए कॉल किए थे हमने। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ईटी उर्दू पे हम लोग बार बार आपका प्रोग्राम देखते हैं, रिपीटर भी देखते हैं और डेली भी देखते हैं प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद आ रहा है आपका प्रोग्राम। माशाल्लाह सर, आप ऐसी सर्विस दीजिए हमें। शुक्रिया, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। जी सर, और मेरे भाई भी अब थोड़े दिन में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके दिए हुए जम्स ही पहने हैं उन्होंने भी। माशाल्लाह। जी सर, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था। माशाल्लाह आपके बहुत अच्छे जम्स, मैं कुछ बयान कर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं एक्सप्लेन करने की, उतनी एक्साइटमेंट में हूँ मैं, मुझे कुछ बोलने समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा शुक्रिया अदा करूँ आपका। लाइन मिल गई तो बोलने के लिए थोड़ा आपको थोड़ा हिचकिचा रही हैं आप। जी हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूँ, कैसा आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ, और हमारे घर वालों की जाने की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, सबकी तरफ से सलाम दुआ आपको। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए नरगिस साहिबा। जैसे कि आपने बताया आपकी आंटी का नाम है शबीना सुल्ताना और उनकी माँ का नाम है राहतुन्निसा। थोड़ा परेशान रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं, हर काम में रुकावटें हैं, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पाती, दिल में मन्नतें बहुत हो रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं, फैमिली में भी थोड़ा मुश्किलात चल रही हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, हैप्पीनेस नहीं है, अकेलापन महसूस करती हैं, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, ये तमाम मुश्किलात ज़िंदगी में चल रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, इनके जायचे में जुपिटर कमज़ोर, जिसमें क्या होता है तरक्की रुक जाना, फाइनेंशियली ग्रोथ का रुक जाना, हर काम में रुकावट, जो भी काम स्टार्ट करते हैं ख़त्म होने का नामी नहीं मिलता। दूसरी बात, मिजाज के ऊपर भी थोड़ा ख़राबी है, सेहत भी ख़राब चल रही है, बोन्स की प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द है, कमर का दर्द है, सर का दर्द है, ये तमाम परेशानियाँ, क्योंकि सन कमज़ोर है जिसमें क्या होता है ये तमाम हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ में थोड़ा घबराहट है, बेचैनी है, सुकून नहीं है, थोड़ा अकेलापन महसूस करती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, वसवसे ज़्यादा दिल में आते रहते हैं, ये तमाम परेशानियाँ बिकॉज ऑफ द मून। 3 सितारे गर्दिश में, एक है जुपिटर, सन और मून, ये 3 को डेवलप करना है, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत दिखा रहे हैं। शबीना सुल्ताना राहतुन्निसा ज़िंदगी में अभी तो बहुत परेशान है, राहत का नाम ही नहीं है। ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपकी आंटी को चाहिए याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, मोती 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़र। मैं पहली बार बता रहा हूँ ये 3 शोज़ का कॉम्बिनेशन टीवी शोज़ में, तो ये हिसाब से तीनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाना है, क्योंकि जायचे के हिसाब से बहुत ही मुश्किलात हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, सेहत भी ख़राब है, हर काम में रुकावट है, घर की हालत बेहालत है, परेशानी में फंसी हुई है, सुकून नहीं है, ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए जो तीनों बताए, याकूत, येलो सफ़र, पुखराज कहते हैं, साथ में मोती, तीनों बनाकर गले में लॉकेट पहने इंशाअल्लाह ताला,
जिसके पहनने से सुकून मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ, इमामुद्दीन बात कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, डायरेक्ट बात कराने के आपसे। जी जी, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। उड़ीसा में किस शहर से बात कर रहे हैं? उड़ीसा जगत सिंहपुर, रघुनाथपुर। जगन्नाथपुर। जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी का आवाज तो मैं फिर प्रोग्राम देखूंगा कैसे? तो मोबाइल पे सुन लीजिए, मोबाइल पे सुन लीजिए। जब आपका सवाल पूरा हो जाए तब आप टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको अपने बारे में बात करना है इमामुद्दीन साहब? हाँ, मेरे बारे में बात करना है। अपना तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। 1967 जनवरी 19 तारीख। 19 जनवरी 1967। हाँ 67। वक्त मालूम है आपको, आपकी पैदाइश का? हाँ, मेरे को बराबर मालूम है। क्या है पैदाइश का वक्त, क्या है? वक्त सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। हाँ, क्योंकि मेरी माँ बोलती थी ना, इसके लिए। जी जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बराह रास्त अपने बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। और दिन है मंगल, इसके लिए मेरा नाम गांव में बोलते हैं मंगो करके। इमामुद्दीन साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अपने बारे में जानना है? हाँ, मेरे बारे में जानना है। इमामुद्दीन साहब, जायचे के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि आपने कहा मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका, मिजाज में थोड़ा जल्दबाज हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप आराम सुनिएगा, आप टीवी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ। तो इसमें क्या जायचे में क्या दिखा रहा है? थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, बट लीडरशिप क्वालिटीज हैं। कभी भी अपने आप को सरदार मानने की कोशिश करते हैं, 10 लोगों को हेल्प करने वाले भी हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तरक्की नहीं मिल रही है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में रुकावट है, तरक्की रुकी हुई है, मुश्किलात में फंसे, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए, दूसरा और 5वां घर थोड़ा डैमेज। इसमें क्या होता है? अर्निंग में परेशानी है, साथ में प्लानिंग में परेशानी है, फाइनेंशियल सेविंग्स में ज़ीरो है, थोड़ा खर्चा भी कर लेते हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टोमक डिसऑर्डर कहा जाता है, पेट की खराबी दिखा रही है। ये तमाम मुश्किलात आपके ज़िंदगी में, एक तरफ से सेहत की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से कारोबार में तरक्की नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं नुकसानात आ रहे हैं, तीसरी बात है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, खर्चा भी हो जाता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं अपने नाज़रीन की तरफ से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कई बार बताया कि किस तरह से वो लोग जो है जी जवाहरात ख़रीद सकते हैं। जो लोग मतलब अभी हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हैं या आज पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह से ख़रीद सकते हैं? सबसे पहले जवाहरात हर किसी को पहनने की दिल में तमन्ना है, अरमान है, क्योंकि अल्लाह ताला की निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने रुए ज़मीन में रंगीतें चीज़ें पैदा कर रखी हैं इंसानों के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं। याद रखिएगा, अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला की निशानियां हैं। तो फिर बाद में कहते हैं कि खुदा खुदा की बड़ी निशानियां हैं। बहरहाल इस पावर से, इस नेमत से हर किसी की ज़िंदगी में खुशियां आ सकती हैं, आती हैं, आ रही हैं। बहरहाल हर किसी को पहनना, लेकिन इसको पहनने के लिए सबसे पहले अपना जायजा चेक करवाना है कि कौन सा जो गोहर आपके लिए मुफीद रहेगा, कौन सा जम्स आपके लिए अच्छा फ़ायदा होगा, सबसे पहले आपको पूछना है। दूसरी बात, ये एक बार जब मालूम हो जाता है कि आपको कौन सा गोहर है, कौन सा नगीना पहनना है, जवाहरात को मंगवाने के लिए हमारे रासिक की जो सर्विसेज हैं, दुनिया भर के लिए हमारी सर्विसेज अभी मौजूद हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, आपको जहाँ पर आसान होता है वहाँ पर हमारे ब्रांच में जाकर आप जवाहरात को मंगवा सकते हैं। दूसरी बात भाई, फ़ोन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर बता दूँ, नाज़रीन के लिए बता दूँ, बहुत से लोग फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं, 1-2 दिन के बाद बात करवाइए। तो उन लोगों को बता दूं, जब फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट लेते हैं कम से कम मिनिमम आपके लिए 4 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा लोगों की ज़्यादा कतार रहती है। आपसे पहले वालों ने भी कोई बुक किया है तो उनको बात करना है, बाद में आपका भी नंबर आएगा, इंशाल्लाह आपको भी बात हो पाएगी। तो बता दूं मैं, आपको फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है।
आप कोई भी नंबर, जो हमारे नंबर बता रहे हैं, स्क्रीन में जो नंबर बता रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉल कर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। फोनिंग अपॉइंटमेंट मौजूद है। व्हाट्सएप के जरिए बात कर सकते हैं, IMO के जरिए बात कर सकते हैं, स्काइपी के जरिए बात कर सकते हैं। दुनिया भर में हमारा सर्विसेस है। जवाहरात के लिए कोरियर के जरिए आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राशिक से जो जम्स हम जो प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के सर्टिफाइड जवाहरात रहते हैं, 100% गारंटी के रहते हैं। तो हिसाब से देखिए, जवाहरात के साथ साथ देखिए, जवाहरात तो मिल जाते हैं हर कहीं पर जगह पे, लेकिन जवाहरात को एनालाइज करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि दुआओं के जरिए, कुरानी आयत के जरिए उसको हम उसको एनहेंस करते हैं, पावर देते हैं। तो हिसाब से इंशाल्लाह ताला रासिक में जो जवाहरात होते हैं, उस तमाम चीज़ें जो हैं फॉलो कर भेजा जाता है। तो आपके घर में बैठकर मंगवा सकते हैं। आप जहां पर भी हो दुनिया भर में, जवाहरात अपने बारे में जान सकते हैं। फोनिंग अपॉइंटमेंट लेकर जवाहरात के लिए कोरियर सर्विसेज भी हैं। आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। तो होम डिलीवरी मिलने तक कंपनी की जिम्मेदारी रहेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो कीजिएगा। हर कोई पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिल में होता है हैदराबाद कहाँ, बेंगलुरु कहाँ, विशाखापट्टनम कहाँ। हम तो बहुत दूर हैं, 2000 किलोमीटर में है, 5000 किलोमीटर में है। दुनिया के अगर आप आखिरी कोने में अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको मालूमात हो रही राशिक के बारे में, दुनिया भर हमारे क्लाइंट्स है, तो ये हिसाब से आप फोनिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आराम से। अभी नंबर बिजी आएंगे, हर किसी का एक ही शिकवा रहता है, जब भी कॉल करें नंबर बिजी आते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे जो प्रोग्राम्स तेलुगु में चलते हैं, कन्नड़ में चलते हैं, उसी के साथ उर्दू में चल रहे हैं, तो हर जुबान के लोग अलग अलग लोग फोन करते रहे, तो फोन बिजी तो आएगा, लेकिन कॉल कीजिएगा। आज नहीं तो कल आपको लाइन मिलेगा। लाइन मिलने के बाद फोनिंग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। प्रॉब्लम जो भी हो, चाहे मतलब घरेलू परेशानी हो, शादी की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, घर बनाने की प्रॉब्लम हो, जिंदगी में सुकून खो चुके हैं, पढ़ाई के मसले में परेशानी है, जॉब करना है, नौकरी करना है, कारोबार करना है, जिंदगी कहाँ करना है, हम चाहते हैं एक जिंदगी में हो रहा है एक चीज़ हमको नहीं मालूम कैसे आगे बढ़ना। देखिए, बगैर मशवरे के जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर कोई भी बड़े से बड़ा इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, उसके लिए मशवरे की जरूरत होती है। अगर बगैर मशवरे के आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस हिसाब से मशवरा कर सकते हैं। तमाम मुश्किलात, जो भी मुश्किलात आपकी जिंदगी में, उससे बाहर निकलने के लिए जवाहरात का करिश्मा नेमतुल्लाह कहा जाता है। नेमत से मुराद है जो चीज इंसान को फायदा पहुंचाती है, उसे कहते हैं नेमत। इस नेमत को फॉलो कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से बात करती हूँ सर। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम सैयद वाजिदा बेगम है सर। मेरे घर वालों ने मुझे वाजिदा बुलाते सर। मैं बाहर के दोस्त सफीना बुलाते सर मुझे। आपको अपने बारे में जानना है? सर एक्चुअली मेरा फ्यूचर जानना है, मेरा हेल्थ के बारे में जानना है जी। सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए पहले, डेट ऑफ बर्थ। सर मैं डेट ऑफ बर्थ 1992 जुलाई 31 फ्राइडे मॉर्निंग 6 को पैदा हुई थी सर। 31 जुलाई 1996 1992 सर। 1992। वक्त क्या बताया आपने? वक्त क्या बताया पैदाइश का? फ्राइडे मॉर्निंग 6 बजे सर। 6 बजे जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने बारे में क्या जानना चाहती हैं, घर के बारे में क्या जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं आप। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयदा वाजिदा बेगम साहिबा। सर वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुंटूर से बोल रहे हैं। जी सर। सर हर दिन हमारे घर में आपका प्रोग्राम देखते सर, बहुत दिन से मैं आपके कॉल के लिए ट्राई कर रही हूँ सर। माशाल्लाह, शादी के लिए थोड़ा परेशानी है सर। एक्चुअली सर मेरा नाम सैयद वाजिदा बेगम है सर। समझ गया, आपने डेट ऑफ बर्थ दे दिया है। जी जी सर, मेरे फ्यूचर और मेरे हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ सर मैं। जरूर वाजिदा साहिबा, लास्ट वीक हम जब जुमेरात के दिन विजयवाड़ा में थे, तो गुंटूर बहुत नजदीक है ना सर। ऑलरेडी हम पर्सन कॉल करे थे सर, विजयवाड़ा कॉल करे थे। लेकिन एक्चुअली हम लोग 2 दिन में घर चेंज हो रहे सर, इसलिए बाद आने के बाद नेक्स्ट वीक आने के लिए प्रोग्राम रखे थे सर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप वही हैं जो मतलब आप फ्लाइट में काम करते हैं ना? जी नहीं सर, वो कोई दूसरे होंगे, कोई बात नहीं। चलो, क्योंकि गुंटूर से उस दिन हम सुबह शाम 7 बज गए थे, तो हम निकल रहे थे फ्लाइट में जाना बोल के, तो एक कॉल आया था, हम फ्लाइट में काम करते हैं, गुंटूर से आना है, डॉक्टर साहब से मिलना है।
तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला, शायद सोचा मैं वही कॉल होगा। बहरहाल देखिए वाजिदा बेगम साहिबा, आपके नाम से अगर देखा जाए जन्म हुआ है जुम्मा के दिन, आपका जायचे के हिसाब से देखा जाए हेल्थ में थोड़ा परेशानी है, थोड़ा मिजाज की परेशानी है, कन्फ्यूजन रहती है, ज़्यादा मूड स्विंग्स रहता है, दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, अभी एक सोचती हैं बाद में एक सोचती हैं, हैबत खा जाती हैं, घबराहट ज़्यादा होता है, नींद कम आती है, बेचैनी ज़्यादा होती है। साथ में हाउस ऑफ को ऑपरेशन डैमेज है, शादी का घर भी थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से क्या होता है शादी में रुकावटें आती हैं, डिले होना, शादी में रिश्ते आते हैं, देखते हैं चले जाते हैं, शादी तय नहीं हो पा रही है, थोड़ा मुश्किलात का डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, मिजाज भी ख़राब है, सेहत भी ख़राब है, साथ में हेडेक भी रहेगा, पेट की खराबी भी रहेगी। ये तमाम परेशानियां आपके जायचे में दिखा रही हैं। ये जो चल रही हैं 2013 कम से कम 3 साल से आप परेशान हैं, मुश्किलात में हर चीज़ फेल हो रही है आपकी। 2013 के बाद आपका हर काम नाकाम है, कोई काम में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये नाकामी और आगे बढ़ने वाली है, इसको रोकना है। रोकने के लिए आपको चाहिए येलो सफ़ायर पुकराज 3 कैरेट का, याकूत रूबी 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे येलो सफ़ायर को आप पहनते हैं कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ज़िंदगी में नॉलेज बढ़ेगी, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी गलती क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप में हिम्मत आ जाएगी। इंसान को जितना भी हम बताएं लेकिन अंदर से एक हिम्मत आना है, तो वो हिम्मत भी आ जाएगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात करें और उनके मशवरों से फ़ायदा उठाएं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी शहर से जो हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाज़रीन वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं, और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो विशाखापट्टनम का नंबर नोट कर सकते हैं। और हर बुध यानी कि एवरी वेडनेसडे को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे मशवरा हासिल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मिल सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी एम रजा साहब हैं, उन्हीं से बात करना। जी हाँ बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। जी वहाँ तो लाइव देखा रहा, हम लाइव पे बात करने चाह रहे हैं। जी आपने सही जगह कॉल किया, लाइव में ही बात कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। जी हम बोल रहे हैं कि मेरा लड़का है एजाज अहमद नाम है। एजाज अहमद। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। टीवी की आवाज़। मेरा नाम है शहनाज परवीन। हाँ शहनाज परवीन। आपको किसके बारे में बात करना है? मेरा लड़का है एजाज अहमद। हाँ उसकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। उसका 89 है पैदाइश। जी महीना कौन सा, तारीख कौन सी है? 89 है और क्या बोला 30 अगस्त 12 बजे के बाद। 21 अगस्त 12 बजे के बाद। रात में 12 बजे के बाद या दोपहर के 12 बजे के बाद? नहीं रात के 12 बजे के बाद, मतलब 31 हो जाएगा। 21 हो गया, ठीक है। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। और मतलब कोलकाता से बात कर रही हैं। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अब बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए कैसे हैं आप? जी हम कलकत्ता से बात कर रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हैं, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। जी कैसे हैं आप? ठीक नहीं है सर, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं बेटे को लेकर। जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह सब ठीक करेगा। हम दुआ करते हैं कि आप परेशानियां दूर हो जाएं, आप ठीक हो जाएं, जिंदगी में खुशहाल रहें। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, जैसे सलाम किया कहते हैं खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे जो भी परेशानी हो सबसे पहले जो जवाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया।
प्रॉब्लम्स बाद में बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कैसे हैं, चल रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम में है, परेशान है, आपने स्टार्टिंग में कह दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, मुश्किलात में इतनी फंसी हुई है, आपने कह दिया है। क्योंकि मतलब यूजुअल जो क्या होता है, कैसे सलाम किया, जो भी परेशानी हो, कैसे हैं भाई, मतलब खैरियत है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बाद में जी बोला जाता है। बहरहाल लेकिन शहनाज साहिबा बहुत परेशान हैं, मुश्किल में हैं। बेटे का अगर जायचा देखा जाए, जिम्मेदारी बहुत है लेकिन जिम्मेदारी उठाने तैयार नहीं है, हर काम में रुकावट है, जॉब की परेशानियां हैं, इंटरव्यूज में फेल हो जाता है, गुस्से का मिजाज, खुद को हीरो मानता है, अपने आप की दुनिया में रहने की कोशिश करता है, किसी की बात सुनने वाला नहीं है, प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जिम्मेदारी है बहुत करना लेकिन नहीं कर पा रहा है, घर की हालत बेहालत है, चारों तरफ से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं। सबसे पहले इसके जायचे में मर्क्यूरी कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है, इंसान रॉन्ग डिसीजन लेता है, कोई मकसद नहीं होता, डिसीजन में रॉन्ग डिसीजन रहता है, गलत फैसला लेना, बिहेवियर भी ठीक नहीं रहता। हमने लास्ट हफ्ते जो हमने डिस्कस किया था, अगर इंसान को कामयाब बनना है, एक अहम 5 नुक्ते होते हैं, उस नुकात पर इंसान अगर फॉलो कर लिया, ज़िंदगी बन जाती है। सबसे पहला होता है इंसान का एक मकसद रहना है, जिसके पास मकसद नहीं, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल पाती। उसके बाद इंसान के पास सही फैसला रहना है, किसी का अगर फैसला नहीं रहा, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल पाती। नंबर 3 में है बिहेवियर, मैनर्स कहा जाता है, इंसान के कैरेक्टर का अखलाक कहा जाता है, अखलाक भी सही नहीं रहा तो कामयाबी नहीं मिल पाती। नंबर 4, मतलब तो 5 चीज़ें, अभी तो वक्त हो चला जा रहा है। आपके बेटे के अंदर ना मकसद है, ना अखलाक है, बात करने का तरीका भी नहीं है, परेशानियां बढ़ रही हैं। ये तमाम चीज़ों को पाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ गोवा से। हेलो, गोवा से कौन साहब बात कर रहे हैं? हाँ फजल बोल रहा हूँ। मैं मेरी बीवी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, नाम बताइए उनका। लुबना, LUBNA, लुबना। लुबना, उनकी तारीख पैदाइश 23 सितंबर जी 1973। वक्त पैदाइश का वक्त सुबह, उसका पता नहीं, सुबह 10 बजे आ रहा हूँ। ठीक, क्या जानना चाहते हैं अपनी शरीक हयात के बारे में? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मुख्तसर सलाम अलैकुम साहब। हाँ वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम सर। शुक्रिया जनाब, अल्लाह सलामत रखिए आपको। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आपकी बीवी के जायचे का अगर देखा जाए तो परेशान है, थोड़ा मिजाज खराब है, सेहत में तब्दीली है, सेहत ठीक नहीं है, हर काम में रुकावट है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। अभी तो 2011 से थोड़ा बीमार है, ये बीमारी और आगे बढ़ने वाली है, इसको रोकना है। रोकने के लिए आपकी बीवी को चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अब ये प्रोग्राम फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।